हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक होगा नरेशन पे। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया था, उसमें मैंने दो रूल्स बताए थे। उसमें मैंने बताया था ऑक्सिलरी रूल और WH वर्ड रूल। तो हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे आज, लेकिन पहले मैं बताऊंगा ऑक्सिलरी रूल में हमने क्या रूल, जिसमें आता है इज़ एम वाज और वर्ड डज डू डिड हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन। तो दूसरा था WH वर्ड, व्हाट विच व्हेन हु हुज होम वाई वेयर हाउ। तो आज हम पढ़ेंगे नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल में हमें आता है आई वी यू दे ही शी। तो ऑब्जेक्ट केस में आता है मी अस यू देम हिम हर। तो चलो हम कुछ एग्जांपल्स बताएंगे नॉमिनल रूल के, तो फिर इसके ज़रिए हमें समझ आएगा। पहले एग्जांपल है ही सेड टू मी ही इज़ प्लेइंग वेल। तो यहाँ पर ही आया तो ये नॉमिनल रूल है। नॉमिनल रूल में हमें टोल्ड में तब्दील करना है, यानी कि ही टोल्ड मी, कामा के इन्वर्टेड कामास के बदले दैट, ही इज़ के बदले वाज, दैट ही वाज प्लेइंग वेल, ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग वेल। ऐसा ही और एक एग्जांपल है ही सेड टू मी दे हैव क्रिएटेड सम प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, दे आया, नॉमिनल रूल है। दे टोल्ड मी, दैट आएगा इन्वर्टेड कामास के बदले, फिर दे हैव के बदले आएगा हैड क्रिएटेड सम प्रॉब्लम। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा या लिसनर प्रेजेंट नहीं होगा, मी और समथिंग, तो वहाँ पर क्या करना है, तो हम और एक एग्जांपल बताएंगे, कुछ एग्जांपल बताएंगे उसके भी। चलो फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे आपको कि अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पर क्या करना है, या लिसनर प्रेजेंट नहीं होगा, मी और कुछ ऐसे ही हमारे पास है एग्जांपल ही सेड ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो ही सेड टू मी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ही सेड, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है या लिसनर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना होता है ही सेड, कॉमास के बदले इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट आएगा, और बाकी आएगा सेम, ही इसके बदले वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो फुल स्टॉप लास्ट में। अगर ऐसे ही हमारे पास होगा ही सेज ही वाज डूइंग वेल, तो यहाँ पर वाज आया, तो वाज को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर पहले ही सेज ही लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, कॉमास के बदले दैट, इन्वर्टेड कॉमास के बदले, फिर ही वाज के बदले हमें लिखना होता है हैड बीन डूइंग वेल। जैसे मैंने लिखा है ही सेज दैट ही हैड बीन डूइंग वेल। वाज या वर अगर आएगा ना सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर वाज या वर आए तो यहाँ पर हमें ये कन्वर्ट करना होता है हैड बीन में। ऐसे ही आया था ही सेज ही वाज डूइंग वेल, मैंने इसको लिखा है ही सेज दैट ही हैड बीन डूइंग वेल। तो अब आपको समझ आया, अगर ऑब्जेक्ट या लिसनर प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर डायरेक्ट लिखना है, वहाँ पर टोल्ड नहीं लिखना है। बस इन्वर्टेड कॉमास में इस रूल में लिखना है दैट, और बाकी इज़ अगर होगा तो वाज में तब्दील करना है, वाज होगा हैड बीन में तब्दील करना है। तो अब हम आपको कुछ रूल्स बताएंगे, कुछ और एग्जांपल्स बताएंगे जहाँ पर यू आएगा। तो यू जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर कैसे हमें लिखना है, वहाँ पर कैसे हम चेंज करेंगे। तो आइए हम कर, चलो देखते हैं वो। जैसे हमारे पास है ही सेड टू मी आई एम सेट टू प्ले, तो इसको क्या करना है, आई आया इसमें, तो इसमें लिखना है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज ऑल सेट टू प्ले, क्योंकि ये खुद की बात कर रहा है, ही जो सब्जेक्ट ना ये खुद की बात कर रहा है आई, तो यहाँ पर इसके बदले आएगा ही। ऐसे ही हमारे पास और एक एग्जांपल है आई सेड टू यू वी कैन विन बट आई डोंट थिंक आई कैन प्ले। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आई टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है यानी कि लिसनर। आई टोल्ड यू इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट, वी सेम रहेगा, कैन के बदले कुड, विन बट आई डोंट के बदले डिडंट, थिंक आई कैन के बदले कुड प्ले। बस जहाँ पर ये आए ना वहाँ पर पास्ट लगाने है इसको। जैसे हम मैंने लिखा है आई टोल्ड यू दैट वी कुड विन बट आई डिडंट थिंक आई कुड प्ले, तो सेंटेंस था ऊपर था आई सेड टू यू वी कैन विन बट आई डोंट थिंक आई कैन प्ले, तो मैंने लिखा आई टोल्ड यू दैट वी कुड विन बट आई डिड नॉट थिंक, डोंट था तो डिड में कन्वर्ट किया, कैन था तो कुड में लिखा। तो ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल है ही सेड टू हर यू कैन नॉट बीट मी। तो किससे कह रही है, ये किसी लड़की से कह रहा है कि, तो यहाँ पर होगा पहले ही टोल्ड हर दैट यू, क्योंकि ये लड़की से कह रहा तो शी कुडंट बीट मी, कैन के बदले कुडंट आएगा, कॉन्ट के बदले कुडंट आएगा ना, तो हमें लिखना है ही टोल्ड हर
दैट शी कुडंट बीट हर हिम, मी के बदले हिम आएगा क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, लड़के की बात कर रहा है, ये इसको अपनी बात कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास है ही सेड टू मी यू हैव टोल्ड मी, तो हमें क्या लिखना है, यू, ये अपनी बात कर रहा है, ही टोल्ड मी, तो फिर कॉमास के बदले, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट आएगा। ही टोल्ड मी दैट, ये अपनी बात कर रहा है ना, यू हैव टोल्ड मी, तो लिखना है आई हैड, हैव के बदले हैड, टोल्ड मी के बदले हिम आएगा। ऐसे ही हमारे पास है ही सेड टू मी आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर आई आया, पहले में था यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड टोल्ड मी, ये उसकी बात कर रहा है। उसी ने बताया ना, पहले तो यू आया था, यू में आई हुआ कन्वर्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, ही में, क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट खुद बता रहा है कि आई हैव टोल्ड यू, वहाँ पर वो उसकी बात कर रहा था, यू हैव टोल्ड मी, तो मी के बदले आता आई। तो अब आपको समझ आया कि कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं इन सेंटेंस को, इन नरेशन को। तो ये आसान है, बस हमें देखना है ऑब्जेक्ट को भी और कभी कभार सब्जेक्ट को भी, उसी हिसाब से हमें। चलो अब रूल नंबर 4 पढ़ते हैं, इम्पेरेटिव रूल। इम्पेरेटिव रूल में क्या करना है वो मैं बताऊंगा, वहाँ पर क्या है रूल। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है, दे सेड टू मी शट द डोर, तो इसमें जब भी आप शट या प्लीज़ या कुछ और देखोगे ना डायरेक्ट स्पीच में, तो आप समझना ये इम्पेरेटिव रूल है। इम्पेरेटिव रूल में या ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, या एडवाइस होता है, या सजेशन होता है, या वार्निंग होती है। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको, शट द डोर, ये ऑर्डर है, तो क्या लिखना है, दे ऑर्डर मी, इन्वर्टेड कॉमास के बदले यहाँ पर टू आएगा, इससे पहले इन्वर्टेड कॉमास के बदले आया था दैट, तो यहाँ पर आएगा इस रूल में टू, फिर बाकी सेम लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप डालना है, दे ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। ऐसे ही अगर हमारे पास आया दे सेड टू मी शट द डोर प्लीज़, तो ये क्या लगता है आपको, ये रिक्वेस्ट है, दे रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू शट द डोर। तो अब आपको समझ आया कि ऐसा आसान है, ये बस रिक्वेस्ट ऑर्डर वार्डर लिखना है और इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू लिखना है, बाकी सेम लिखना है और लास्ट। चलो हम कुछ और एग्जांपल्स बताने जा रहे हैं, जैसे कि है दे सेड टू मी डू शट द डोर, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, तो मैं वही कहने जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर लिखना है पहले दे ऑर्डर्ड मी, डू काटना है, टू इन्वर्टेड कॉमास के बदले बाकी सेम लिखना है, शट द डोर, फिर लास्ट में फुल स्टॉप डालना है। ऐसे ही अगर हमारे पास आएगा दे सेड टू अस डोंट शट द डोर, तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर लिखना है कि सेंस के हिसाब से ऑर्डर आएगा, अलार्म्ड आएगा, वार्नड आएगा, रिक्वेस्ट आएगी, तो फिर उसके बाद लिखना है दे ऑर्डर्ड मी अस, दे ऑर्डर्ड अस, सेड टू के बदले ऑर्डर्ड आया या अलार्म्ड या वार्नड आया, अस, डू काटना है तो पहले नॉट लाना है, नॉट, फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू शट द डोर, फिर लास्ट में फुल स्टॉप डालना है। लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से पहले यानी कि टू से पहले नॉट लाना है, डू काटना है तो पहले में हमने डू काटा था, दे ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, लेकिन यहाँ पर पहले लिखना है दे ऑर्डर्ड अस नॉट टू शट द डोर। तो ऐसे ही हमारे पास है और एक रूल, यानी कि यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल में हमें नो चेंजेस होती है। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है यूनिवर्सल रूल के, ही सेड मिल्क इज़ वाइट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो ही सेड ही आएगा, ही सेड दैट आता है इसमें, दैट मिल्क इज़ वाइट, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दैट डालना है बीच में। जैसे और एक एग्जांपल है शी सेड शी इज़ अ गर्ल, तो इसको आएगा शी सेड दैट शी इज़ अ गर्ल। तो ये था यूनिवर्सल रूल। थैंक यू, होप आपको समझ आया होगा।